जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से निकल के आ रही है, यानी यूपीएमआरसी रिक्रूटमेंट 2024। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। काफ़ी वैकेंसीज हैं, 450 प्लस वैकेंसीज है आपके यहाँ पर। और इसमें डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स जिनके पास कुछ टेक्निकल डिग्री है, और नॉन टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट नॉन टेक वालों के लिए भी है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज कवर करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, 13 मार्च 2024 की नोटिस है। तो नोटिस बिल्कुल लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ठीक है। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जॉइंट वेंचर है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके बारे में देखिए डिटेल्स। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, आप इसे देख लेंगे। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो कि 13 मार्च है, यानी इस दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 20 मार्च 2024 से, और एप्लीकेशन फ़ी पेड आपको करना है 20 मार्च 2024 से लेकर के 19 अप्रैल 2024 तक। और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 19/4/2024। तो इसका ध्यान में रखेंगे। एडमिट कार्ड आपके 30 अप्रैल 2024 को रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और रिटन एग्जामिनेशन जो कि आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसका टेंटेटिव यानी डेट आपको यहाँ पर पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, जो कि है 11/5/2024, ठीक है। तो 11 मई 2024 से आप मान के चलिए कि आपका रिटन एग्जामिनेशन इस दिन होगा। 3 दिनों में ये निर्धारित किया गया है, 11 मई, 12 मई और 14 मई, ठीक है। तो ये 3 दिन आपके टेंटेटिव है जो कि रिटन एग्जामिनेशन हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 50-50 jointly owned company of government of India and government of उत्तर प्रदेश has been reconstituted as approval of the government as single SPV, ठीक है। तो इस डिटेल्स को आप आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये यूपीएमआरसी के बारे में डिटेल्स से बता रखा है कि क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपकी वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट की, ठीक है। जिसमें आपका पे स्केल ये रहने वाला है 50,000 से 1,60,000 के बीच में। और इसमें टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 11 वैकेंसी है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसी तरीके से क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई या बीटेक आपके पास हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी तो हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर द कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वैकेंसीज एंड मिनिमम 50% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है। तो इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। बाकी आपके पास बैचलर्स होना चाहिए टेक्निकल, जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 28 साल है, और ये एग्जीक्यूटिव टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद नीचे आइए, जो कि आप देख सकते हैं E02 पोस्ट नंबर है, पोस्ट कोड है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी है आपकी 6 वैकेंसी है इसमें। और इसमें 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपकी यहाँ पर ये पे स्केल रहने वाला है। इसमें इसके ऊपर आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे। ये आपका बेसिक पे है जस्ट स्टार्टिंग का, जिसमें इस यहाँ पे भी आपको बीटेक होना जरूरी है। बीई या बीटेक हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और 21 से 28 साल इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। अगला पोस्ट कोड देखिए E03, जो कि असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का है। इसमें भी 50,000 से 1,60,000, ये भी सेम लेवल का है। 3 वैकेंसी है इसमें, 21 से 28 साल। बैचलर्स चाहिए इसमें भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल है ये सारे पोस्ट। अब आ जाइए यहाँ से अलग आपके पोस्ट E04 से आपके पोस्ट अलग चेंज हो जाते हैं, जो कि असिस्टेंट मैनेजर आईटी का है। यहाँ पर 3 वैकेंसी है, और पे स्केल सेम रहने वाला है। 21 से 28 साल एज लिमिट है। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस, और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी तो बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगली वैकेंसी E05 देखिए असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का है। ये भी आपका सेम लेवल का है, 50,000 से लेकर 1,60,000 आपकी बेसिक पे होगी। 4 वैकेंसी है इसमें भी, जिसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है कि CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और ICWA, ठीक है, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड। तो आपने CA हो कर रखा हो तो आप 21 से 28 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। E06 पोस्ट देखिए असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की है। ये भी इसमें 1 वैकेंसी है, और 21 से 28 साल इस आपकी एज लिमिट है। बाकी देखिए असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी इसमें भी है। फुल टाइम MBA कर रखा है आपने HR में, और PGDM HR फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट देखिए E08 असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन PRO। यहाँ पर देखिए आप 50,000 से 1,60,000, ये भी आपका सेम है। 1 वैकेंसी है इसमें। मास्टर्स हो आपके पास मास कम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है।
नेक्स्ट पोस्ट देखिए आप, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। इसमें आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। 21 से 28 साल एज लिमिट है और 88 वैकेंसी है आपकी। यहाँ पे आपके बेसिक पे 33,000 से स्टार्ट होगा और 67,300 तक जाएगा। जूनियर इंजीनियर SNT देखिए, 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। 21 से 28 साल यहाँ भी एज लिमिट है और 44 वैकेंसी है कुल, तो अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा जा रहा है इलेक्ट्रिकल में, यानी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 155 वैकेंसी है आपकी इस पोस्ट पे, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर लेवल की पोस्ट है, 21 से 28 साल एज है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको मेडिकल कैटेगरी भी आपको साथ साथ में मेंशन की हुई है, ठीक है। तो हर पोस्ट के सामने आप मेडिकल कैटेगरी देखते चलेंगे। अगला है अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट, जिसमें 8 वैकेंसी है और 25,000 से आपका बेसिक पे होगा 51,000 तक। और यहाँ बीकॉम 3 ईयर्स का आपसे मांगा जा रहा है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 21 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है, ये सारे नॉन टेक्निकल है अब, ठीक है। जिसमें आपका लेवल 4 का ये पोस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें 25,000 बेसिक पे होगी और 51,000 तक जाएगी। 4 वैकेंसी है इसमें भी। और 3 से 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद PRO पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट PRA, ठीक है, इसमें ये भी लेवल 4 का पोस्ट है और इसमें 4 वैकेंसी है। 25,000 बेसिक पे से स्टार्ट होगा। बैचलर्स आपके पास होना चाहिए मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मेंटेनर की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे आपके पास ITI हो, ये 2 ITI के पोस्ट है, मेंटेनर SNT, ठीक है, तो ये 2 ITI के पोस्ट है। इसमें रिस्पेक्टिवली 78 और 26 सीट्स हैं। और ये आपका जो पे लेवल 2 होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसा कुछ पे स्केल है यहाँ पर, 19,500 से स्टार्टिंग होगी। और इसमें मेडिकल क्राइटेरिया B1 का रहने वाला है। तो सभी पोस्ट आपने देख लिए, ठीक है। और इसके बाद नीचे आते क्वालिफिकेशन वगैरह आपने देख ली हैं सारी चीज़ें। जॉब प्रोफाइल के बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी आपको इस PDF में देखने को मिलेगी और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फॉर दी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जो कि आपका पोस्ट कोड E01 था। असिस्टेंट मैनेजर SNT, जो कि पोस्ट कोड E02 था। इस तरीके से सबका दे रखा है। AM ऑपरेशंस, इन सभी के लिए क्या होगा, 2 स्टेज प्रोसेस होगा। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और बाकी देखिए असिस्टेंट मैनेजर IT का जो पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स है, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट है। और बाकी जो पोस्ट है इन सभी के लिए भी 2 प्रोसेस होने वाला है, 2 स्टेज का, जिसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद DV, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा नॉन टेक्निकल कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो JEE का पोस्ट है उसके लिए आपका 2 स्टेज इसमें भी प्रोसेस होगा। पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल कैटेगरी। और इसमें आप मेडिकल देखते चले तो आपका जूनियर इंजीनियर के लिए A1 कैटेगरी का आपका होना चाहिए मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। ऐसे स्टेशन कंट्रोलर है, अकाउंट्स असिस्टेंट है, सभी के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे पोस्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। रिटन टेस्ट का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं, तो आप इन सिटीज़ को देख लें। नियर बाई सिटी को आप अपना फॉर्म फिलअप करते वक्त फिल करें। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको ये भी दे रखी है, ठीक है। ट्रेनिंग के वक्त में आपको ये सारी पे किया जाएगा, तो ये आप देख लें, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड कितने का रहने वाला है, पे एंड इमोलमेंट्स आपको मेंशन किए हुए हैं। रिजर्वेशन के बारे में भी जानकारी है। एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो यहाँ पर भी मिलेगा आपको। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। और फीस की बात कर लेते हैं तो आपको UR EWS और OBC कैंडिडेट्स को 1180 रुपये पे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 826 रुपये फीस रखे गए हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दें। बाकी ये कंप्लीट डिटेल्स आप इस PDF से रीड कर सकते हैं। थैंक यू।